जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रसाद। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। यह लीजिए प्रसाद, कहकर कविता जी ने अपने पति प्रमोद जी को तुलसी की 2 पत्ती और चरणामृत अंजलि में दे दिया। चरणामृत ग्रहण करके प्रमोद जी ने रहस्य में भरी नजरों से अपनी पत्नी कविता जी की तरफ देखा। कविता जी पूजा करने के बाद, प्रसाद में आज आप केवल तुलसी और चरणामृत ही लाई। माँ के जाने के बाद से करीब 30 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा का धर्म आप निभाती आई हैं और हमेशा अपने लड्डू गोपाल के प्रसाद में या तो कोई मिठाई रखी है या मेवे। इतने सालों का यह नियम आज अचानक से कैसे टूट गया? कविता जी अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज रोज आपको मिठाई देने से आपके शुगर में बढ़ोतरी होती है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर आज मेवे नहीं थे तो सोचा आज तुलसी पान ही कर लेते हैं। कविता जी, जब 2 लड्डू घर के 4 जनों के बीच बढ़ जाते हैं तो वह नुकसान कैसे कर सकते हैं? और मेवे नहीं है, ऐसा नहीं है। परसों ही मैंने सभी तरीके के मेवे मंगवाए हैं। आपने रसोई में ढंग से नहीं देखा होगा। मैं अभी बहू से पूछता हूँ। प्रमोद जी अपनी बहू माला को आवाज देने ही वाले थे कि कविता ने रोक लिया। आप भी क्या छोटी छोटी बातों में बहू को याद कर लेते हैं। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। आप व्यर्थ में बात बढ़ा रहे हैं। चलिए अपना काम कीजिए, कहकर कविता जी वहां से चली गई। प्रमोद जी को मन में थोड़ा वहम हुआ। कुछ तो बात है, नहीं तो इतने सालों का नियम ऐसे ही तो नहीं टूटता। प्रमोद और कविता जी का एक बेटा अनुज, 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई है और माला उनकी बहू। प्रमोद जी का अनाज का काम था, जो कि भगवान की दया से खूब अच्छा चलता था। लेकिन जब अनुज उनसे जुड़ा तो उसने काम दुकान से संभालने की बजाय काम को विस्तार देने का सोचा और थोक का काम चालू करा। अनुज की मेहनत रंग लाई और काम खूब चल निकला। पिछले कई सालों से अनुज अपने पिताजी को घर पर आराम करने की सलाह देता है। आप क्यों व्यर्थ में काम करते हैं बाबूजी? भगवान की दया से हमारे घर में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं हूँ व्यापार संभालने के लिए, आप घर पर आराम करा करो। लेकिन प्रमोद जी अक्सर यही कहते, जब तक इन हड्डियों में जान है मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। और फिर घर पर रहकर करूंगा क्या? मेरा ऐसे मन भी नहीं लगेगा। मन न लगने का तो बहाना था। हकीकत में प्रमोद जी स्वयं की कमाई नहीं छोड़ना चाहते थे। वह जानते थे एक बार व्यापार से विमुख हो जाने पर छोटे छोटे खर्चे के लिए भी बेटे बहू का मोहताज हो जाना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने उस दुकान को जारी रखा। माना पहले जैसी कमाई नहीं होती दुकान में, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बिक्री कर प्रमोद जी महीने में एक अच्छी रकम जमा कर ही लेते थे। और इसीलिए रसोई के खर्चे हमेशा से वे ही उठाते आए थे। अनुज की शादी से पहले प्रमोद जी को कविता जी के साथ रसोई में हाथ बटाना भी बहुत पसंद था, या यूं कह लीजिए यह उनका शौक ही था। लेकिन जब से बहू माला आई उन्होंने रसोई में जाना छोड़ दिया। इसलिए जब भी रसोई में कुछ भी सामान चाहिए होता तो उनके सामने सूची बनकर आ जाती और वह सामान ला देते थे। परसों भी उन्होंने बहुत से मेवे मंगवाए थे। लेकिन आज कविता जी के मुंह से यह बात सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगा। बात रसोई की थी, इसलिए उन्होंने दखल देना उचित नहीं समझा और अपनी दुकान चले गए। अगले दिन सुबह कविता जी फिर तुलसी का प्रसाद लेकर उनके पास आ गई। आज तो प्रमोद जी ने कविता जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने पास बैठा लिया। क्या हुआ कविता जी? मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? अगर मेवे नहीं आए तो मैं और मंगा दूं, नहीं तो आपको जो मिठाई चाहिए वही मंगवा दूं। इस तरीके से आप संकोच क्यों कर रही हैं? कहा ना, ऐसी कोई बात है ही नहीं, कहकर कविता जी मंदिर चली गई। प्रमोद जी से रहा ना गया और आज खुद ही रसोई में चले ही गए। घर में मेवे हमेशा फ्रिज में ही रखे जाते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने फ्रिज खोलकर देखा। मंगाए हुए सारे मेवे फ्रिज में रखे थे। प्रसाद के लिए तैयारी होते हुए भी कविता जी ने प्रसाद कुछ नहीं चढ़ाया। यह बात उन्हें समझ नहीं आई। इतने में ही उनकी बहू माला रसोई में आ गई। अरे पापा जी, आज आप रसोई में
क्या बात है, कुछ चाहिए? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी को मेवे फ्रिज में दिखे नहीं। 2 दिन से वह लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद में कुछ नहीं चढ़ा रही है। बरसों का नियम आज कैसे टूट गया? मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा, इसलिए देखने आ गया। मैं दुकान जा रहा हूँ। जब तुम्हारी मम्मी आए तो उन्हें बता देना कि मेवे फ्रिज में रखे हैं। सुनकर माला कांप गई। क्या कहती वह अपने ससुर जी से? उसने ही तो मना किया अपनी सास को मेवों को हाथ लगाने से। 2 दिन पहले जब मेवे आए थे, तब हमेशा की तरह रसोई में काम में लेने से पहले ही कविता जी ने कुछ मेवे उसमें से अलग करने चाहे तो माला ने कविता जी को टोक दिया। रोज रोज प्रसाद में मेवे चढ़ाने की क्या जरूरत है मम्मी जी? कितने मेवे तो प्रसाद चढ़ाने में ही खत्म हो जाते हैं। माला की बात सुनकर कविता जी रुक गई। शायद अब रसोई पर अधिकार उनसे ज्यादा बहू का हो गया था। ठीक कहती हो बहू, मैं प्रसाद के लिए बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। अरे, अब लड्डू की क्या जरूरत है? आगे पीछे ही खाने में आते हैं, क्यों बेमतलब से इतना मीठा रोज की डाइट में लेना? माला मॉडर्न बहू की तरह अपना सामान्य ज्ञान बांटने लगी। कविता जी को सुनकर अच्छा नहीं लगा। मन में तो आया अभी के अभी बहू को कह दे कि रसोई पर अभी भी बराबर का हक उनका भी है। लेकिन घर में बात ज्यादा ना फैले और बात का बतंगर ना बने, उन्होंने ही समझदारी दिखाने की सोची। सही ही तो कह रही है बहू। लड्डू गोपाल तो बड़े भोले हैं। उन्हें क्या मतलब कि उनके लिए कोई मिठाई चढ़ाए या मेवे, या केवल तुलसी पान ही करा दे। यह सब तो मन के गढ़े हुए कसीदे हैं। इनको तो चाहे जितना विस्तार दे सकते हैं। और ना जाने कितनी बात मन में सोचकर उन्होंने अपने आप को तसल्ली दे दी। इसीलिए 2 दिन से उन्होंने ना कोई मिठाई मंगवाई, ना घर में बनाई, और ना ही मेवों को हाथ लगाया। माला, मैं तुमसे कह रहा हूँ। ससुर जी की आवाज सुनकर माला विचारों से बाहर आई। जी जी पापा जी, आप कुछ कह रहे हैं? माला सकपकाते हुए बोली। हाँ बेटा, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। आज जब मम्मी मंदिर से वापस आए तो उन्हें बता देना कि मेवे फ्रिज में रखे। वह पापा जी, मैंने ही मम्मी जी को लड्डू गोपाल के प्रसाद में चढ़ाने के लिए मना किया था, और मिठाई के लिए भी मैंने ही उन्हें रोका था। मुझे लगा लड्डू गोपाल के लिए मेवों का खर्चा तो बेमतलब का ही है, साथ ही मिठाइयाँ खाने से हमारी ही सेहत को नुकसान होता है। आप ही बताइए पापा जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अभी मम्मी जी इन मेवों को अगर लड्डू गोपाल को चढ़ाना चालू कर दे तो 15 दिन के अंदर सारे के सारे मेवे खत्म हो जाएंगे। फिर रसोई में पकवानों में डालने के लिए मेवे बचते ही नहीं हैं। मैं तो घर में बचत के हिसाब से ही बोली थी। माला की बात सुनकर प्रमोद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या इसी दिन के लिए वह कमाते हैं कि अपनी मर्जी से उनकी बीवी घर में इतना सा खर्चा भी ना कर सके? और रसोई का खर्चा हमेशा से वह उठाते आए हैं। ऐसे में माला कौन होती है मेवों के खर्चे का हिसाब लगाने के लिए? माला की बात का कोई भी जवाब दिए बिना प्रमोद जी वहां से चले गए। रात को जब प्रमोद जी वापस आए तो अपने साथ बैग में सभी तरीके के मेवे भर कर लाए और जाकर रसोई में रख दिए। मेवे देखते ही माला बोल पड़ी। यह क्या पापा जी, आप मेवे क्यों ले आए? और खर्चा करने की क्या जरूरत है? इतना कहना था। प्रमोद जी को गुस्सा आ गया। बहू, अभी मैं कमाता हूँ और तुम्हें इस बात का निर्णय लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है कि रसोई में कितना खर्चा होना चाहिए। सुबह तुमने ही तो कहा था कि यह मेवे तुमने पकवान बनाने के लिए रख रखे हैं। जो मेवे मैं अभी लाया हूँ वह केवल कविता जी लड्डू गोपाल के प्रसाद चढ़ाने के लिए काम में लेंगी। जब तक मैं और तुम्हारी सासू जी जिंदा हैं तब तक इस घर पर हमारा बराबर का अधिकार रहेगा। यह अधिकार हमसे छीनने की कोशिश कभी मत करना। सादी बात से ही तुमने रसोई में कई तरीके के पकवान बनाए हैं। आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं है, और आज तुम कविता के इतने छोटे खर्चे पर इतना सब कुछ बोल गई। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आधा लड्डू खाने से ही शुगर बढ़ जाती है, तो फिर आए दिन तुम लोग पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम बाजार से मंगा मंगा कर कैसे खा लेते हो? माला अपने ससुर जी से इस तरीके के शब्द सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई।
अपने अहंकार में आकर उसने यह क्या कर डाला। अपनी गलती को समय से सुधारने का मौका माला नहीं छोड़ सकती थी और अपने ससुर जी से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, आगे से कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं करूंगी। शायद मैं मेरे अहंकार में कुछ ज्यादा ही बोल गई। पापा जी कृपया अनुज को यह बात मत बताइएगा, वह मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। माला की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तुम चिंता ना करो बहू, मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। माला तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर हो और शादी के दिन से ही तुम्हें इस घर के सारे अधिकार सौंप दिए हैं। लेकिन अपने अधिकार निभाने के लिए हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश मत किया करो। मैं वादा करती हूँ पापा जी, आज के बाद यह गलती दोबारा नहीं होगी। अपनी पत्नी का अधिकार वापस रसोई में स्थापित करके प्रमोद जी आज बहुत खुश थे। माला भी समझ गई थी, अधिकार मिलने का अर्थ यह नहीं कि हम बड़ों की जीवन शैली भी अपने अनुसार ही व्यवस्थित करने और उनके अधिकारों की सीमा तय करने लग जाएं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।